तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान और हुआ जीनो होते हैं वो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और अब जो हुआ जीनो होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर, क्या तुम सच में ये जो वो सिटी के अंदर टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो हुआ जिन से बोलता है कि ये जो ग्रैंड इवेंट है ये पूरे 3 साल में एक बार होता है, और इसके अंदर जो भी यंग कल्टीवेटर होते हैं साउथ मार्शल किंगडम के, उनके सामने एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती है, तो फिर मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जो सुनकर अब जो हुआ जीनो होता है वो खाने को खाते हुए किंग टियान से बोलता है कि इसका मतलब तुम इस बारे में पहले से ही जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में जानते होगे कि जो इस बार का ये जो टूर्नामेंट होने वाला है इसे याओ फैमिली करा रही है। और अब याओ फैमिली का नाम सुनकर जो जियान होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है, और अब गुस्से में ऐसी जियान को देखकर जो हुआ जीनो होता है वो जियान से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आपके और याओ फैमिली के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो याओ फैमिली है उसका इस टूर्नामेंट के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा, और इसीलिए हो सकता है कि वो आपके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम करे। तो इसीलिए ब्रदर जान, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है। और अगर आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है कि जो याओ फैमिली है वो कोई गंदी चाल चलकर आपको वहाँ पर ख़त्म करा दे। जो सुनकर जो जियान होता है वो हुआजिन से बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई इतना नाड़ी नहीं हूँ जो कि याओ फैमिली के चक्कर में ऐसे ही फंस जाऊँ। मेरे पास खुद का पहले से ही प्लान है इस चीज़ से निपटने के लिए। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो हुआजिन को अपने पास में बुलाते हुए उससे बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्लान को बताता हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो हुआजिन को प्लान बताने लगता है। जो सुनकर हुआजिन शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो। और हुआ जिनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके पास से 2 कलर की फायर निकल रही होती है। जहाँ पर कि हम जियान को देखते हैं जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि फाइनली टाइम आ चुका है इस यांग फाइनेंस के बारे में जानने का, क्योंकि जो सिस्टर शियाओ है वो भी इस यांग फाइनेंस के बारे में सही से नहीं जान पाई। और इतना सोचकर अब जो जियान होता है वो उस यांग फाइनेंस के अंदर अपनी अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यूआई को अंदर डालना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर शियाओ और भाइयों को देखते हैं, जहाँ पर की जो शियाओ होती है वो अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यूआई को देखकर बोलती है कि सच में इस बच्चे की जो अजूरा ड्रैगन ट्रू क्यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तभी जो भाइयों होती है वो भी जियान से चिल्लाते हुए बोलती है कि इस अजूरा ट्रू क्यूआई को इस फाइनेंस के अंदर डालना बंद मत करो, इसके अंदर इसे डालते रहो, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द इसका सीक्रेट सामने आ जाएगा। और भाइयों के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो वो अजूरा ड्रैगन ट्रू की आई होती है वो उस फाइनेंस के अंदर जाने लगती है, और अब जो वो फाइनेंस होता है वो हवा में उड़ने लगता है, और हम देखते हैं कि सारी एनर्जी उसके अंदर जा रही होती है। जो देखकर अब जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ आओ और आकर इस फाइनेंस को चेक करो, क्योंकि ये फाइनेंस अब मुझे पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस फाइनेंस को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बदल चुका होता है। जो शियाओ होती है वो भाइयों को उस फाइनेंस की तरफ करने लगती है, जो देखकर जो भाइयों होती है वो साफ मना करते हुए बोलती है कि मैं इस फाइनेंस को चेक नहीं करने वाली। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो भाइयों के मजे लेते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर कर भी दो ना, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस आपके ही है, तो इसीलिए आपको ही इसे चेक करना होगा। और अब भाइयों की ऐसी हालत को देखकर जो जियान होता है वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि सिस्टर बाशी आओ, मुझे लगता है कि जो सिस्टर बायू है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होगी, क्योंकि उनके पास में यीन बॉडी है, इसीलिए वे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनकर तो अब जो बायू होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वहीं पीछे जो शियाओ होती है वो मजे लेकर हंसने लगती है। जो देखकर अब जो भाइयों होती है वो फुल जोश में आ जाती है, और वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो मेरी यिन बॉडी है वो कमज़ोर है, लगता है कि मुझे अपनी यिन बॉडी की पावर को दिखाना होगा। जो सुनकर तो जो शियाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर हंसते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो सीनियर सिस्टर है वो इस चीज़ के लिए मान गई। जो सुनकर अब जो भाइयों होती है वो उस फाइनेंस के सामने आ जाती है, और वो उस फाइनेंस के सामने आने के बाद अपने हाथ को उसके ऊपर रखते हुए बोलती है कि आखिर ये फाइनेंस मेरा क्या ही कर लेगा, ये बस एक टूटा हुआ सा फाइनेंस है। और इतना बोलकर जो भाइयों होती है वो अपने डिवाइन सेंस को उस फाइनेंस के अंदर डालने लगती है, और उसे डालते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस फाइनेंस को किस तरह से बनाया गया है। और भाइयों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका हाथ होता है वो चलने लगता है, जिस कारण अब जो भाइयों होती है वो अपने हाथ को पीछे कर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मैं इसके बारे में पता नहीं कर सकती। और अब भाइयों के ऐसे क्यूट फेस को देखकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो शिक्षा भाइयों है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है।
जो सुनते के साथ ही अब जो भाई होती है वो अपने हाथ के ऊपर फूंक मारने लगती है, क्योंकि उस फाइनेंस के कारण उसका हाथ जल गया होता है। और उसको ऐसे करता हुआ देखकर जो ध्यान होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बायू से बोलता है कि सिस्टर बायू, क्या आपको पता लगा कि इस फाइनेंस के अंदर क्या है? जो सुनकर जो बायू होती है वो जियान को बताती है कि मैं इस फाइनेंस के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं कर पाई, लेकिन मुझे इतना पता लगा है कि इस फाइनेंस के अंदर रिजिडिटी और यांग एनर्जी है, और उसी के साथ में इसे ड्रैगन ब्लड जेड से भी बनाया गया है। तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि ये जो फर्नेस है ये कोई नॉर्मल फर्नेस नहीं है, बल्कि ये डिवाइन ड्रैगन वेपन है। जो सुनकर अब जो जिहान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर उस फर्नेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में ये डिवाइन ड्रैगन वेपन है? जो सुनकर अब जो शिया होती है वो भी वहाँ पर आते हुए जिहान से बोलती है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हें इतना पावरफुल ट्रेजर मिल गया, क्योंकि जो डिवाइन ड्रैगन वेपन होते हैं वो तुम्हारे मोटर वर्ल्ड में मिलना पूरी तरह से नामुमकिन है। सच में वो जो डॉन किंग था वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, क्योंकि उसे इस फाइनेंस की रियल पावर के बारे में पता ही नहीं था। अगर उसे इसकी रियल पावर के बारे में पता होता तो वो मर भी जाता, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हें इस फाइनेंस को नहीं देता। और बच्चे, अगर अब तुम इस फाइनेंस को मास्टर कर लेते हो तो उससे हमारी पावर को रिस्टोर करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस फाइनेंस के अंदर पहले से ही यांग एनर्जी है। जो सुनकर अब जो भाई होती है वो स्पेस रिंग के अंदर जाने लगती है, और वो स्पेस रिंग के अंदर जाते हुए बोलती है कि मैं इस ब्लड जेट के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक सकती, तो इसीलिए मैं आराम करने के लिए स्पेस रिंग के अंदर जा रही हूँ। जो सुनकर अब जो जिहान होता है वो उस फाइनेंस के पास में आ जाता है, और वो उस फाइनेंस के पास में आते हुए बोलता है कि इस फाइनेंस के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है, तो लगता है कि मुझे इसे खुद से ही सॉल्व करना होगा। और जिहान के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि उस फाइनेंस के अंदर से काफ़ी सारे शब्द निकलकर जिहान के चारों तरफ घूमने लगते हैं। जो देखकर जो जिहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस फाइनेंस के अंदर से तो जो एंशियंट रून्स है वे निकल कर आ रहे हैं, और वे ऑटोमेटिकली मेरे माइंड के अंदर जा रहे हैं, जिससे कि मैं इन्हें समझ भी पा रहा हूँ। ये एक एंशियंट टाइम का फाइनेंस है, जिसे कि जो एंशियंट टाइम में यान लोंग जी था उसके द्वारा रिफाइन किया गया था, और उसने इस फाइनेंस को रिफाइन करते समय इसके अंदर ड्रैगन ब्लड जेड को डाला था, ताकि जो ट्रू क्यू आई है वो इसके अंदर स्टेबल रह सके और पिल को और भी अच्छे से रिफाइन किया जा सके। और इन सब से अलग इस फाइनेंस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इस फाइनेंस के अंदर यिन एंड यांग एनर्जी का रिवर्स एरे भी है। और जिहान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे एरे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जो जिहान होता है वो शियाओ से बोलता है कि इस फाइनेंस की मदद से अब मैं और भी जल्दी एल्केमी को रिफाइन कर पाऊंगा, और जिससे कि मेरे जो टाइम है वो और भी ज़्यादा बच जाया करेगा पिल को रिफाइन करने में। और अगर मैं इन एरो का अच्छे से यूज कर पाऊंगा तो उसी के साथ में मेरा जो ट्रू क्यू आई है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण मैं और भी ज़्यादा पिलो को रिफाइन कर पाऊंगा, और उसी के साथ में मैं 7th रियलम में भी इंटर कर जाऊंगा। और जिहान ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो शियाओ होती है वो जिहान से बोलती है कि लिटिल ब्रैट, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई हम लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए है। जो सुनकर जो जिहान होता है वो सीरियस होते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर रहते हुए यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिहान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।